कुछ ऐसी स्टोरी होती है जो हमेशा बार बार बनाने का कोशिश करता है हर एक वो व्यक्ति जो कहानी की अहमियत समझता है और कहानी की खूबसूरती समझता है। ये शायद मेरे जितनी भी मेरी कलेक्शन रही है, ये ऐसी कॉमिक्स रही है जिसका कि मैं चाहे जितना भी तारीफ़ करूँ, जितना भी बखान करूँ, खैर आप लोग इस पे रेटिंग देंगे अपना, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एवर बेस्ट अगर मैंने कोई कहानी पढ़ी मनोज कोविंद से तो यही कहानी थी ऐसी, जिसकी स्टोरी शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा और शायद कॉमिक्स इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग करने वाली ये स्टोरी थी। इस कॉमिक्स में एक्शन, इमोशन, ड्रामा हर चीज़ था, कॉमेडी हर चीज़ था। तो महेंद्र जैन जी इसके लेखक थे, कदम स्टूडियो और संदीप गुप्ता। तो ये फ्रंट कवर पे ही वो इंस्पेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इंस्पेक्टर तलवार नाम है इनका, जो थोड़े से तेज तर्रार ऑफिसर हैं, मगर अपनी वर्दी को भी बेदाग रखना चाहते हैं ये इंस्पेक्टर तलवार। कहानी की शुरुआत माल की तस्करी से होती है, जो कि राम रहीम पकड़वा करके तलवार के सामने लाते हैं। और ये डायलॉग देखिए, फिर आप रेटिंग दीजिएगा। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे चले रहे हैं आप लोग, थोड़ी बहुत पुलिस की शर्म लिहाज है कि नहीं? तुम्हारी नाक के नीचे जुर्म हो रहा है, तुम यहाँ चैन की नींद सो रहे हो। जुर्म? इंस्पेक्टर तलवार के इलाके में जुर्म? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। कैसा इंस्पेक्टर है रे तू? तेरे सामने चार चार धतूरे के बीज बेहोश पड़े और तू कहता है जुर्म नहीं हुआ? बाहर ट्रक में माल भी पड़ा है। ओह, इन लोगों के कारण ही हिंदुस्तान के महान पुलिस बदनाम ही हो रही है। मैं फ़ौरन केस दर्ज करके फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचाता हूं। तो मित्रों, फर्स्ट ही पेज में आपने देखा एक्शन, इमोशन प्लस सातिरगिरी का एक बेहतरीन डायलॉग कन्वर्सेशन, जो अभी के कॉमिक्स में ऐसा फ्लेवर नहीं मिलता है। अब फिगर में दिखाई पड़ रही है एलिस नाम की बच्ची, जो इस कहानी का सबसे बेहतरीन चरित्र है और गजब का ट्विस्ट ये देती है ये बच्ची। इधर काली टेकरी के थाने में, राम राम वर्दी वाले बाबू, आइए साहब आइए, आपके आने से पुलिस के भाग्य जग गए। ये सब क्या है वर्दी वाले बाबू? हमने तुम्हारे मुंह पर 10,000 की गड्डी भाड़ झोंकने के लिए थोड़ी मारी थी। हमारा माल कैसे पकड़ा गया भाई साहब? हमने रिश्वत लेकर तुम्हारे गोदाम तक माल सही सलामत पहुंचाने की बात कही थी, और वहाँ से माल पर राम रहीम ने पंजा मार लिया, तो उसमें हमारा क्या दोष? हमें हमारा माल और आदमी वापस चाहिए, कुछ नहीं हो सकता। फाल तैयार होकर के कमिश्नर साहब के पास पहुंच गए। सॉरी, ठीक है, चलता हूँ वर्दी वाले बाबू, आखिर तुमसे बिगाड़ कर थोड़ा ही करना है, आगे भी तो काम निकालना है। समझदार हो जो पुलिस से नहीं टकरा है। तो इस पेज में, इस कन्वर्सेशन में आप लोगों ने देखा कि ये इंस्पेक्टर तलवार और ये बैठे हुए टोपी वाले व्यक्ति के बीच में कैसी कन्वर्सेशन होती है। और उसके बाद से सीधे एलिस, सुकून और राम रहीम और उसकी मम्मी, तड़प, इमोशन और बच्ची के घायल होने से माँ का दर्द, सब कुछ है इस सीन में। वहाँ पर पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर तलवार की बीवी है, और वहीं पर उन्हें एक बहुत प्यारा चूहा भी पता चलता है जिसका नाम सुरंगा रहता है। मोस्ट एपिक कैरेक्टर ऑफ दिस कॉमिक्स, तांडव। जैसा नाम था वैसा ही ये आदमी भी था। राजनगर के अपराध जगत में आज जिसके नाम का डंका बजता था, भाई जी भाई जी। अबे कुछ बोलेगा भी या भाई जी गाता रहेगा। 5 करोड़ का मामला है भाई जी। ठीक 3 दिन बाद नेशनल बैंक की राजनगर शाखा से 5 करोड़ का रुपया दिल्ली स्थित बैंक की मुख्य शाखा में ले जाया जा रहा है। तुझे कैसे मालूम पड़ा? बैंक के एक बाबू से मेरी साठगांठ है, उसी ने बताया भाई जी। तबीयत खुश कर दी तूने बके, बोल पटक, फ़ोन पटक कर फ़ौरन मेरे पास पहुंच, टेम खोटी मत कर। रिसीवर को हुक पर टांग कर अभी बांके नाम का वह बदमाश पलटा ही था कि तो तुम कर लिया फ़ोन अपने भाई जी को। हे। तुम तो राजनगर के नंबर 1 रिश्वतखोर इंस्पेक्टर हो, भला तुमसे क्या डर रहा?
धड़ाक। ठीक कहा तूने, चोर पुलिस भाई भाई, मगर तुम्हारा बोलने का लहजा ज़रा गलत है। मार मार कर मुर्गा बना दिया था तलवार ने उसे। बोल कुकड़ू को, कुकड़ू को बोल, अब इस लहजे में बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, किसी भी लहजे में बात नहीं करूँगा। शाबाश, तू मुझे बहुत प्यारा लगा, चल भाई जी के पास चलते हैं। इंस्पेक्टर तलवार को बाकी के साथ आया देखकर चौंक पड़ा था तांडव। तो तुम? क्या करूं भाई जी, मैं हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नस्ल की गाय हूँ। जहाँ नरम नरम घास देखी वहीं मुंह मारने पहुँच जाता हूँ। काम की बात कर, टाइम नहीं है मेरे पास। हुजूर, सुना है कि आप 5 करोड़ की रकम पर हाथ फेरने जा रहे हैं। नहीं नहीं, फेरिए जरूर फेरिए, अगर आप ही हाथ नहीं फेरेंगे तो कौन फेरेगा। मगर हुजूर, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आप जैसे दान दाताओं का रहमो करम से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। सरकार की तनख्वाह पर तो हमारे घर में मोमबत्ती भी न जले। आ गए न अपनी औकात पर। ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख। 1 करोड़ का 1 लाख, 5 करोड़ का 5 लाख। और मैं इसी समय तुम्हें गोली मार दूँ तो? आप मजाक करते हैं हुजूर, मैं पहले ही पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। इधर मैं मरूंगा, उधर आपके काले कारनामों की पुलिस फाइल। ठीक है ठीक है, रकम लूटने के बाद तू भी 5 लाख डकार लियो। बाद में किसने देखा है भाई जी, मुझे तो अभी चाहिए, रकम लूटने से पहले। भटनागर जी भाई जी, इस पुलिसिये के मुंह पर 5 लाख रुपए मार दिए, पैसे लिए बिना थोड़ी मानेगा, और बाकी का भी इंतजाम कर। जी भाई जी। कुछ समय पश्चात रेल की पटरियों के निकट बांके की कटी हुई लाश पड़ी थी। तांडव के दरबार में यही हिसाब था। आखिर बांके के जरिए ही तो लूट की खबर इंस्पेक्टर तलवार की तक पहुंची थी। इधर राम के घर। हेलो राम हियर, ध्यान से सुनो राम। नेशनल बैंक की राजनगर शाखा से दिल्ली शाखा में ट्रांसफ़र की जा रही 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है। और ये काम ठीक 3 दिन बाद तांडव के आदमियों द्वारा होगा। अगर लूट किस जगह पर होगी ये मुझे नहीं मालूम। तुम कौन हो भाई? मगर इससे पहले भी तुम हमें कई बार फ़ोन करके कानून की मदद करते रहे हो। मैं नारद मुनि हूँ। नारद मुनि? हाँ वही नारद मुनि, वीणा बजाने वाला, इधर की खबर उधर पहुँचाने वाला। नारायण नारायण। हेलो। ओह, कट गया। क्या बात है राम? 5 करोड़ की रकम लूटने वाली है रहीम, जल्दी चल मेरे साथ। कुछ क्षणों परांत राम की बाइक हवा से बातें कर रही थी। साएं। कुछ समय पश्चात वो नेशनल बैंक के मैनेजर केशव सक्सेना के सामने बैठे थे। रकम लूटने वाली है? जी मैनेजर साहब, मगर हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि रकम कहाँ और किस प्रकार से लूटी जाएगी। रकम के बारे में तुम्हारी बैंक के किसी कर्मचारी ने तांडव तक पहुंचाई है। तब तो फौरन उस गद्दार को पकड़कर जेल में डालना चाहिए, या फिर रकम को किसी और दिन दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इन दोनों बातों में कोई फ़ायदा नहीं है मैनेजर साहब। अव्वल तो उस कर्मचारी का पता लगाने में समय लगेगा, और यदि उसे पकड़ भी लिया तो तांडव सावधान हो जाएगा। और यहाँ पे राम रहीम सिक्योरिटी की बात करते रहते, उधर तांडव उस हाई पैक्ड, हाई लॉक्ड, अल्ट्राटेक लॉक्ड खजानों को लूटने की बात सोचता रहता है। ये देखिए जरा, आप भी दिमाग लगाइए, कॉमिक्स रीडिंग वगैरह करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही इसका पैटर्न है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आएगा। इतना दिमाग लगा करके जिस राइटर ने इसको लिखा है, सोचिए उसके पास कैसा ब्रेन रहा होगा। उधर तांडव रकम लूटने के लिए बावला हो जा रहा होता है और टेंशन लेता है, और इधर पुलिस वाले तैयार होकर के उस खजाने को कहीं और शिफ्ट करने के लिए पहाड़ी जगह से, हिली स्टेशन से पार करते रहते हैं।